Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine. I welcome you all to the Orchard Education System online classes. Students, today the date is 31st of December 2020 and the day is Thursday. Our subject is Social Studies World Around Us and I am your class teacher Miss Ansa Abbas with the lecture number 9th of Social Studies. Students, today the topic is communication. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन. हम इसकी आज रिवीजन करेंगे बुक के पेज नंबर 10 पर और इसका कॉपी वर्क करेंगे. So, let's start our work. Please open your book for revision. Page number 10. Students, on the page number 10, we have studied the modes of communication. हमने पेज नंबर 10 पर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के प्रिंट कम्युनिकेशन के मोड्स पढ़े थे. अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास जो पिक्चर्स दी गई हैं हमने इनको भी डिस्कस किया था. अब ये पिक्चर्स किन किन चीज़ों की हैं? नंबर 1 इज़ बुक, द सेकंड वन इज़ न्यूज़पेपर, द थर्ड वन इज़ मैगज़ीन एंड द फोर्थ वन इज़ लेटर. ये क्या है? मोड्स ऑफ प्रिंट कम्युनिकेशन है. व्हाट आर दीज? These are the modes of print communication. प्रिंट कम्युनिकेशन क्या होता है? यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जो प्रिंटेड फॉर्म में की जाती है, जैसे कि बुक के ज़रिए हम करते हैं, न्यूज़पेपर के ज़रिए, मैगज़ीन्स एंड लेटर. ये सारी चीज़ें हमारे पास किस फॉर्म में होती हैं? पेजेस की फॉर्म में होती हैं ना. That's why these are called print communication. Now we will write these words on our social studies copy. Students, please open your SST copies. So first of all, what you have to do, you have to mention the date and day. Students, आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने अपनी कॉपीज़ पर सबसे पहले डेट और डे मेंशन करनी है. 31st December 2020 is the date and the day is Thursday. ठीक है? Then you have to draw the margin lines or side lines. ठीक है? आपने अपनी कॉपी पर side lines draw करनी है. Then you have to write the topic in the center of the page. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहली लाइन में जो है वो टॉपिक मेंशन किया गया है. टॉपिक जो हमारे थीम का है वो क्या है? कम्युनिकेशन. ठीक है? देन यू हैव टू अंडरलाइन इट. आपने फिर इसको अंडरलाइन करना है. देन इन द सेकंड लाइन यू हैव टू राइट प्रिंट कम्युनिकेशन. आपकी कॉपीज़ में ये लिखा होगा. ठीक है? जिनकी कॉपीज़ पे नहीं लिखा हुआ वो इनको मेंशन करेंगे अपना टॉपिक. देन हमारे पास 4 वर्ड्स थे: बुक, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड लेटर. ठीक है? हम इन्हीं वर्ड्स को आज राइट करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ बुक. ठीक है बच्चों, फर्स्ट वर्ड क्या है? बुक. इसको हम कैसे राइट करेंगे? सबसे पहले हम बी लिखेंगे, द स्ट्रेट लाइन एंड द सर्कल एंड देन के. ठीक है? आपको लेटर्स लिखने बताए हुए हैं. ठीक है? सबसे पहला लेटर है बी, देन ओ के. बुक. द वर्ड इज बुक. बी ओ के क्या बन गया? बुक. BOOK भी आप बोल सकते हैं, BOOK भी आप बोल सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज न्यूज़पेपर. NEWSPAPER.
P, then E, R, क्या बन गया? न्यूज़पेपर. N, E, W, S, P, A, P, E, and then R, newspaper. N, E, W, S, P, A, P, E, R, न्यूज़पेपर. स्टूडेंट्स, आपको सारे लेटर्स कैपिटल एंड स्मॉल लिखने बताए हुए हैं, ठीक है. दैट्स वाई आई एम नॉट मैंशनिंग हाउ टू राइट द लेटर, ठीक है. मैं सिर्फ लेटर बोल रही हूँ, आपको लिखना आता है, आपने ख़ुद लिखना है एंड करेक्ट फॉर्मेशन के साथ. आपके आसानी के लिए आपके पास फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो गिवन होंगे. आपने उनको देखते ही देख कर उनको आपने लिखते जाना है, ठीक है. जैसे यहाँ पर ऊपर जो है वो लिखा हुआ था ना न्यूज़पेपर, तो इसी तरह हमने नीचे लिखा, ठीक है. ये तो हो गए बुक एंड न्यूज़पेपर दो. द थर्ड वन इज़ मैगज़ीन, ठीक है. M, A, G, सॉरी, हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं. बट वी हैव टू राइट M, A, G, A, Z, I, N, E, magazine. M, A, G, A, mega, then Z, I, N, E, zine. क्या बन गया? मैगज़ीन, ठीक है. The next one is letter L, E, T, T, E, R, letter, ठीक है. इसमें डबल T आता है. L, E, T, T, E, R. जब आप इसको रीड करेंगे आप LETTER भी कह सकते हैं, आप LETTER भी कह सकते हैं, जो आपको इजी लगे, ठीक है. ये हमने अब कर लिया लेटर. सो स्टूडेंट्स, जो 4 वर्ड्स हमने प्रिंट कम्युनिकेशन के पढ़े हैं वो हैं बुक, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड लेटर, ठीक है. ये 4 वर्ड्स आपने 3 टाइम्स अपनी नोटबुक पे लिखना है. जैसे आपको दिखाई दे रहा है सेम एज इट इज़ आपने लिखना है. आपकी कॉपीज़ पर वर्ड्स मेंशन होंगे, आपने उन्हीं को देखकर करेक्ट फॉर्मेशन के साथ लिखना है. अगर किसी की कॉपी पर मेंशन नहीं है तो किसी बड़े से आपने लिखवा कर देन आपने 3 लाइंस जो हैं वो ख़ुद लिखनी है इन वर्ड्स की, ओके. सो स्टूडेंट्स, आपने नोटबुक रूल्स फॉलो करने हैं, जिनमें सबसे पहले तो आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है. देन यू हैव टू ड्रा द मार्जिन लाइंस, जिनको आप साइड लाइंस भी बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद आपने टॉपिक मेंशन करना है, उसको अंडरलाइन भी करना है. देन आपने जो काम दिया गया है, जैसे यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, आपने वर्ड्स लिखने हैं करेक्ट फॉर्मेशन के साथ, ठीक है. लेटर बाय लेटर आपने उसको रीड भी करना है. जैसे अगर बुक है तो आपने लेटर को भी साथ साथ पढ़ना है. अगर आप लिख रहे हैं बी तो आपने साथ रीड भी करना है, BOOK. इस तरह आपने बोल कर लिखना है, ठीक है. आपका काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड यू हैव टू डू योर वर्क योरसेल्फ, ठीक है. मैं बार बार आप बच्चों को बताती हूँ कि आप अपना काम खुद करें, किसी और से मत लिखवाएं. अगर किसी का काम खुद ना किया हुआ तो उसको दोबारा से वो काम करना पड़ेगा.
and do your work neat and clean. I hope that आप मेरी बात समझ गए हैं और आप इन सारे रूल्स को फॉलो भी करेंगे और अच्छा काम करेंगे. That's all for today. Take care. Allah Hafiz.